एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने वाला नहीं है, ये मोदी की ताकत है। नमस्कार, मैं हूं अवधि साहब और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं गोराई पेप्सी ग्राउंड में, जहां पे आप देख सकते हैं पीछे श्री राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये लगातार 7वां साल है श्री राम कथा का। और इस कथा को सुनने के लिए जो गुरु जी आते हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए गोराई से ही नहीं बल्कि नाला सुपारा हो, चाहे विरार हो, चाहे बांद्रा हो, ऐसे कई जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से, उनका क्या कहना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कथा सुनने के लिए कई सारी पार्टियाँ के नेता भी यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। तो चलिए बात करते हैं आयोजकों से और यहाँ पे आए हुए लोगों से, क्या कहना है उनका। नहीं, कथा ये आज का तो आज है ही है, लेकिन कथा एक सालों से चलता है हिंदुस्तान में। मैं तो गाँव से में आया हूँ। गाँव में सप्ताह एक कथा, रामायण, महाभारत ये चालू ही है। अभी आपका सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल आजकल धर्म की जगह चाहिए, पॉलिटिकल की जगह चाहिए। अभी वो धर्म और पॉलिटिकल, अभी मैं एक कथा में जाके आया तो वो भी कथा सुनता है, ये भी गुरुजी की कथा सुनी। लेकिन मैं एक कथा सुनने के बाद और भी एक दो कथा सुनी है, तो वहाँ के गुरुजी एक पॉलिटिकल आदमी का नाम लेके ये धर्म के व्यासपीठ पर रामायण हो, महाभारत हो, उसमें मिक्स करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का वाट लग गया है। और आज मैं जानता हूँ कि ये कथा हम कौन से एंगल से देखते हैं कि राम का नाम लेके मन शांत होता है। पहले अपनी मन की शांति मिलती है और दूसरी शांति अपनी ये कथा जब भी ये महाराज कहते हैं तो वेव है, ये इस सारे एरिया में जाती है और एक पवित्र वातावरण होता है। ये एंगल से कथा मैं देखता हूँ और वो कथा में मैं शामिल होता हूँ। जैसे आपने भाषण में एक बात कही कि आप किस गुट में हैं, किस गुट में हैं आप नहीं, अभी मैं उद्धव साहब के साथ हमेशा है, लेकिन फिर भी आगे क्या होने वाली है और किस तरह से कहीं देखो पॉलिटिक्स में चलते हैं, वो भी जमाने से मैं जब भी सब पढ़ता हूँ। अभी कौन राजा से लेको और औरंगजेब ने अपने भाई को, अपने पिताजी को मारा था, तो ये राज्य सत्ता ये हासिल करने का अलग अलग प्रयत्न है। ये हमारा दूत कोई एकनाथ शिंदे की ताकत नहीं है, मोदी की ताकत है। एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने वाला नहीं है, ये मोदी की ताकत है और वो महाराष्ट्र को सुरंग लगाने का काम कर रही है। उसके लिए हम तो सब साथ में रहते हैं। हमारी मुंबई तो बहुभाषिक है, सारी लोगों की मुंबई 2-2 साल से लोग यहाँ रहते हैं। कि आज नहीं है कोई मोदी आया पंतप्रधान और महाराष्ट्र में वीपी वाले आए, गुजरात वाले आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी की ये नीति है, तो मेरे मत खुद से पूछेगा तो मुझे माननी नहीं है। आज इस राम कथा में हर एक पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रसाद भी ले रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। हम लोग सर श्री राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, तो हमारे भाई घुसालकर साहब अभी नेता हैं हम लोगों के, और हर एक कथा में यहाँ जब भी हम आज 7 साल से कर रहे हैं, तब से हमारे विनोद जी हमारे साथ रहे हैं। अगर हमको परमिशन नहीं हुआ है तो भाई साहब ने परमिशन भी यहीं दिला है। तो हम लोग ऐसे आदमी से याद करता हूँ कि मतलब हमारे लोग संग कौन रहेंगे। कुछ भी काम होता है शिवसेना हम लोगों के साथ डटी रहती है, तो ऐसा कुछ अपने का आपत्ति नहीं है। और किसी पार्टी से, हमारी पार्टी सब है, सबके हम हैं, और ये ऐसा है, कोई ज़रूरत नहीं सर, ये इसमें अपन नहीं जाएगा सर। अपन लोग बस भगवान राम की कथा हो और हमारे सब मित्र भाई हमारे यहाँ साथ आएँ। ये हमारे
सुरेंद्र मिश्रा जी नाला सुपारा से आए हैं और सरिता दुबे जी ये भी नाला सुपारा से आए हैं। तो हम जिसका जैसा पर्सनल संबंध है, सभापति है, हाँ सभापति हैं, सभापति है, तो जो आए हैं उतना इतने ये भी 4-5 साल सभापति है। सही बात है। और हम लोग एक्सेप्ट किया है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप समझिए 2 साल हम नहीं कर पाए तो लोग एकदम व्यस्त व्यस्त थे कि कैसे नहीं हो रहा है, फिर भी हमने एक दिन का रखा था कि हमारा वो लिंक ना टूटे। और ये राम जी की कथा सुनने में लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद है। अब जैसे आपके सामने देखिए कि लोग नाला सुपारा से आ रहे हैं, विरार वसई से आ रहे हैं, बैंड्रा अंधेरी से आ रहे हैं, और ये लोग हर वर्ष आते हैं। इनको इतना इसमें आनंद आता है इस कथा में और महाराज की वाणी में कि वो जुड़ना ही चाहते हैं इससे। और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे और 7 साल है वैसे आगे और 70 साल ये चलता रहे। ये है पूरा हमारा प्रयास। आप लोग और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रहवासी, यहाँ की जनता से? यहाँ के रहवासी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उन रहवासियों का। बिकॉज ऐसा नहीं है कोई 1 साल 2 साल लोगों ने आए और उसके बाद कह रही ये तो हर साल ही हो रहा है क्यों जाए, लेकिन उतनी ही संख्या में। और बल्कि इस बार तो ऐसा हो रहा है कि अब और हर पहले ही होता था, पहले 2-4 दिन लोग कम आते थे, बाद में आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग कंटिन्यू हर एक दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसा है तो हमें भी आनंद आ रहा है और उससे हम ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। हमें ज़्यादा ये हो रहा है कि भाई इसलिए करना चाहिए कि लोगों की भी इच्छा है ये, और लोगों की इच्छा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनके लिए। आप यहाँ पे कथा में आए, गुरु जी की वाणी सुने। पहले तो मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आयोजक जो होता है इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। मैं मीरा भाईंदर भवन निर्माता हूँ, लेकिन अभी ये सब जो चीज़ें हैं वो परमात्मा के नाम, उनके स्मरण, यही एक शक्ति है जो एक दूसरे को बांध के रखती है और एक प्यार और एक स्नेह का संदेश देती है।